अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और हम लोग कर रहे थे नाश्ता। और बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर जो है वो हमारे पास एक दिन पहले रात को बहुत बरसात हुई थी मदीना शरीफ में। तो फिर स्कूल वालों ने ऑनलाइन कर दी थी क्लासें इनकी। तो बस फिर आज जो है वो बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, तो वो घर पर ही थे और नाश्ता फिर थोड़ा लेट ही किया था। और काफ़ी बारिश हुई थी रात को, और सुबह भी बारिश हुई थी फजर के बाद। तो मैं वही बाहर देख रही थी, तो काफ़ी पानी था और बादल भी काफ़ी थे, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर बारिश हुई नहीं। उसके बाद बस फिर मौसम सही हो गया था, लेकिन रात में भी और फजर के बाद भी काफ़ी हुई थी बारिश। और फिर मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, मतलब अच्छी खासी ठंड हो गई है बारिश के बाद। मार्च के महीने में ऐसे लग रहा है कि फिर से सर्दियाँ आ गई हैं। तो बस फिर जो है वो नाश्ता किया हमने, और उसके बाद फिर जो है वो बेटी की जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो गई थी। उसका ब्रेक था, तो बस उस ब्रेक के बीच में हमने नाश्ता किया था। और मेरे बेटे के 9th मैट्रिक वालों के तो वैसे ही पेपर चल रहे हैं, तो उसका पेपर था, तो उसका बस फिर 11 बजे तक पेपर ख़त्म हो गया था। और बेटी की भी क्लास चल रही थी, तो मैं देख रही थी कि वो क्लास ले रही है। तो उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैं बना रही थी सिंपल आलू मटर का पुलाव। क्योंकि असल में आज मुझे करनी थी किसी की दावत, हस्बैंड के कोई फ्रेंड आए हुए हैं, तो उनकी दावत करनी थी। अभी माशाल्लाह बहुत मेहमान आए हुए हैं। तो बस मुझे ये था कि रमज़ान से पहले एक एक करके मैं सबको जो है वो मतलब कर लूँ, रमज़ान से पहले जो भी दावत वगैरह करनी है। तो हस्बैंड ने कहा कि आज उनका खाना बनाना है, मतलब उनको रात को खाना दे के आएंगे। लेकिन फिर हस्बैंड को ज़रूरी काम आ गया और वो उनके पास चले गए। उनके पास से जो मेहमान हैं उनको कोई इमरजेंसी हो गई। तो बस मैं सुबह उठी तो मैं वही हस्बैंड का वेट कर रही थी। मैंने कहा वो बताएंगे आज उनका दावत करनी है कि नहीं। तो मेरा हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो बस फिर सिंपल मैंने सोचा कि घर के लिए मैं आलू मटर का पुलाव बना लेती हूँ। तो लंच पे मैंने आलू मटर का पुलाव बनाया। फिर किचन के ये 2 ड्रॉर थे, तो ये मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र था, इसको भी मैंने सारी चीज़ें इसमें से निकाल कर फिर मैंने इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये भी साफ़ हो गया। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको साफ़ नहीं किया, तो काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी, एक्स्ट्रा स्पून भी थे, वो भी मैंने निकाले। क्योंकि फिर चीज़ें मतलब रखते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब इसको साफ़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें इसमें से एक्स्ट्रा निकलती हैं। तो बस इसमें से मैंने इसको पहले सारी चीज़ें हटाई, फिर इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और बस फिर इसको मैंने ड्राई करके, पहले मैंने इसको अच्छे से स्पंज से इसको साफ़ किया, फिर इसको ड्राई करके मैंने इसमें जो बाकी की चीज़ें थी वो रख ली थी। उसके बाद फिर दूसरा एक ड्रॉर था, फिर वो मैंने साफ़ किया, और वो भी बस साफ़ हो गया था। उसमें फिर उसमें भी काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई थी। तो बस ये जिस तरह मुझे काम कम होता है अगर घर में, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें मैं कर लेती हूँ साफ़। और अभी मेरी रमज़ान की जो है वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी रहती है। जो एंड की चीज़ें होती हैं, चटनी वगैरह बनानी है और टमाटो पेस्ट बनाना है, तो अभी वो चीज़ें भी रहती हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा मैं भी फ्री हो जाऊँ मेहमानों से, तो फिर मैं वो चीज़ें भी बना के रखूँ, क्योंकि अभी रमज़ान में बस थोड़े ही दिन रहते हैं, और इंशाल्लाह फिर बस नेक्स्ट वीक रमज़ान है, और अल्लाह हम सबको खैर आफ़ियत के साथ नसीब करे। तो उससे पहले बस मेरी कोशिश है कि जी जो छोटे मोटे क्लीनिंग के काम हैं वो हो जाएं, ताकि फिर रमज़ान में मुझे इतनी कोई मतलब सफाई की टेंशन ना हो। तो बस फिर इतने में जो है वो मटर पुलाव रेडी था, और हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया था और उनको काफ़ी भूख लगी थी। तो वो आए, फिर उनको मैंने खाना दिया। और बस उसके बाद फिर ये था शाम का टाइम, और शाम को मैंने थोड़ी सी चाय बनाई। वैसे मैं शाम को चाय कम ही पीती हूँ, तो बस फिर शाम को मैंने थोड़ी सी चाय बनाई। और फिर बेटे के पेपर हैं, तो वो अपना पढ़ रहा था पेपर का, उसका इस्लामियात का पेपर था, तो वो सूरतें वगैरह याद कर रहा था। और फिर रात को भी समझ में नहीं आता कि क्या बनाए, क्योंकि दिन में तो फिर मटर आलू का पुलाव बना लिया था। रात को फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तो फिर टोर्टिला के ये मैं रैप लेके आई थी कुछ दिन पहले, और थोड़ी चिकन भी रखी थी। चिकन अक्सर मैं जब कुछ बनाती हूँ थोड़ी अगर बच जाती है तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर ऐसी इन चीज़ों में फिर काम आ जाती है। तो फिर मैंने फ्रीज़र में देखा कि थोड़ी सी चिकन रखी थी, तो मैंने कहा बस उसके जो है मैं
टोर्टिला के रैप बना लेती हूँ पिज़्ज़ा वाले। तो थोड़ी वेजिटेबल काट कर तो बस फिर ये मैंने बना ली, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। थोड़ी चीज़ लगाकर, और पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने वो नहीं लगाई। और सिंपल चिकन थी, ये बारबेक्यू चिकन बनी हुई थी, और साथ में फिर थोड़ी वेजिटेबल वगैरह काट कर और ऊपर से चीज़ लगा के थोड़ी सी मैंने केचप लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छे बन गए थे। और रात को बस ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मूड हो रहा था, तो बस ये फिर हमारा डिनर हो गया था। और फिर मैंने ये नहीं खाया था, मैंने अपने लिए थोड़ा सा साग रखा था, पाकिस्तान से किसी ने भेजा था, तो वो फिर मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। उसके साथ फिर जो फ्रोज़न पराठे होते हैं वो मैंने सेक लिए थे, तो फिर मैंने वो खा लिया था, तो और बच्चों ने ये खा लिया था। तो बस ये हमारा सिंपल सा जो है वो डिनर हो गया था। और बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और कुछ इस तरीके से गुज़रा था मेरा दिन पूरा। और बस आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।